अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी को खुश रखे, दोनों जहाँ की नेमतों से माला माल फरमाए। जैसे ही ईद उल अज़हा करीब आती है, नज़दीक आती है, तो कुछ हमारे इस्लामी भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ईद उल अज़हा के मसाइलों के बारे में। नाज़रीन किराम, आज की इस क्लिप के अंदर हम आप हज़रात को ईद उल अज़हा के मुताल्लिक़ चंद ऐसे अहम ज़रूरी मसाइल पेश करेंगे जिनका जानना हर मुसलमान के लिए लाजमी है, ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, आज लोगों को यही नहीं मालूम है कि मालिक निसाब किसको कहा जाता है, किस पर क़ुरबानी वाजिब है, क़ुरबानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए, क़ुरबानी का वक्त कब से कब तक रहता है, क्या क़ुरबानी करना हर साल लाजमी है, ज़रूरी है, क़ुरबानी के गोश्त के कितने हिस्से करने चाहिए। नाज़रीन किराम, इन सब मसाइलों के बारे में आज हम आप हज़रात को इन्फॉर्मेशन, जानकारी बहुत ही आसान अंदाज, सलीस अंदाज में देंगे। आप हज़रात से गुजारिश है इस क्लिप को मुकम्मल वॉच करें, अपने दोस्त अहबाब तक भी शेयर करें ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो जाए। नाज़रीन किराम, आइए बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं मालिक निसाब किसको कहा जाता है, क़ुरबानी किस पर वाजिब है। इसके हवाले से आप हज़रात यूँ समझ लें, क़ुरबानी अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इन दोनों में से किसी एक की मिक़दार आपके पास पैसे रकम मौजूद है तो आप मालिक निसाब हैं, आप पर क़ुरबानी वाजिब है। आपको चाहिए कि क़ुरबानी करें, अगर क़ुरबानी ना करेंगे तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, कुछ हमारे इस्लामी भाई ऐसे होते हैं जो मालिक निसाब तो नहीं होते हैं मगर वो ये चाहते हैं कि हम भी क़ुरबानी करें, तो वो क़ुरबानी कर सकते हैं। उनकी जो क़ुरबानी है वो नफली क़ुरबानी मानी जाएगी। अब आइए बात करते हैं क़ुरबानी का वक्त कब से कब तक रहता है। इसके हवाले से आप हज़रात यूँ समझ लें, 3 दिन और 2 रातें क़ुरबानी की रहा करती हैं, यानी 10वीं ज़िलहिज्जा के तुलुए फजर से लेकर 12वीं ज़िलहिज्जा की ग़ुरूब तक जो है क़ुरबानी का वक्त रहा करता है। नाज़रीन किराम, अब आइए आगे बात करते हैं क़ुरबानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। इसके ताल्लुक़ से भी हमारे इस्लामी भाई कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनको यही नहीं मालूम कि बकरे की उम्र कितनी होनी चाहिए, इसी तरह से गाय की कितनी उम्र होनी चाहिए, ऊँट की कितनी उम्र होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, इसके मुताल्लिक़ हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। कुछ हमारे इस्लामी भाई ऐसे हैं जो कम इल्मी की बुनियाद पर वो बकरी की उम्र कम होती है तो वो क़ुरबानी कर डालते हैं। याद रखें आप हज़रात, इसके मुताल्लिक़ बकरे की उम्र 1 साल होनी चाहिए। इसी तरह से भेड़ या दुम्बा 6 महीने के हैं या 7 महीने के हैं और देखने में साल भर के लग रहे हैं तो उनकी क़ुरबानी आप कर सकते हैं। गाय की उम्र 2 साल होनी चाहिए। इसी तरह से ऊँट की उम्र जो है वो 5 साल होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, अब आइए आगे बात करते हैं क़ुरबानी के जानवर में कितने लोग हिस्सा ले सकते हैं। कुछ हज़रात ये समझते हैं कि जब तक बड़े जानवर में 7 लोग कंप्लीट ना हो जाएंगे तो बड़े जानवर की क़ुरबानी नहीं मानी जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। नाज़रीन किराम, बड़े जानवर में ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। अगर कम लोग क़ुरबानी करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर 5 लोग हिस्सा ले रहे हैं तो 5 लोग कर सकते हैं। इसी तरह से जो छोटा जानवर जैसे बकरा या बकरी, तो उसमें एक ही बंदे को जो है क़ुरबानी वो अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। एक और सवाल काफ़ी इस्लामी भाई मालूम करते हैं कि हज़रत क़ुरबानी का गोश्त कितने दिन तक खा सकते हैं। नाज़रीन किराम, क़ुरबानी का गोश्त जितने दिन तक आप चला सकते हैं खा सकते हैं। यानी अगर आप उसको 10 दिन तक चला सकते हैं और वो सही है, ख़राब नहीं हुआ है, तो 10 दिन तक आप जो है वो खा सकते हैं। बेहतर और अच्छा तरीक़ा जो है वो यही है, क़ुरबानी के गोश्त के 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा अपने लिए निकालना चाहिए और एक हिस्सा जो है वो गरीबों के लिए निकालना चाहिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए निकालना चाहिए। ये बेहतर और मुस्तहब अच्छा तरीक़ा है। अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आप मालिक हैं, आप सारा गोश्त भी जो है वो रख सकते हैं। आइए
آگے بات کرتے ہیں قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے۔ یعنی اگر گھر کے اندر پہلی مرتبہ قربانی ہوتی ہے تو گھر کے جو افراد ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلی قربانی کر رہے ہیں، کس کے نام سے کریں، ابا کے نام سے کریں یا امی کے نام سے کریں یا اہلیہ کے نام سے کریں یا اپنے نام سے کریں یا بچوں کے نام سے کریں۔ اس مسئلے میں بھی کافی لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ تو اس کے متعلق آپ حضرات یوں سمجھ لیں، اگر آپ گھر کے مین آدمی ہیں، آپ مالک نصاب ہیں، آپ کے پاس پیسے رقم موجود رہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے نام سے قربانی کریں، کیونکہ قربانی یہ آپ پر واجب ہے۔ اب اگر آپ پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں یا پھر دوسری مرتبہ قربانی کر رہے ہیں، اس سے کوئی شریعت کا مطلب نہیں ہے۔ آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کو پہلے اپنے نام سے قربانی کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اگر آپ حضرات اپنی والدہ، والد یا اہلیہ کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے نام سے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو دوسرا حصہ کرنا پڑے گا۔ لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ جب پہلی قربانی کی جائے تو وہ جو ہے والد کے نام سے کرنی چاہیے یا حضور کے نام سے کرنی چاہیے، تو ناظرین کرام ایسا نہیں ہے۔ آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلی قربانی آپ اپنے ہی نام سے کریں۔ اسی طرح سے ایک ہمارے اسلام بھائی بہت ہی خاص آدمی ہیں، تو انہوں نے معلوم کیا تھا کہ حضرت قربانی کیا ہر سال واجب ہوتی ہے یا پھر زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنی پڑے گی؟ تو اس کے حوالے سے آپ یاد رکھیں، اگر آپ مالک نصاب ہر سال ہیں تو ہر سال آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ ہر سال مالک نصاب نہیں ہیں، یعنی گزشتہ سال تو آپ مالک نصاب تھے مگر اس سال نہیں ہیں، تو اس سال آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر ہر سال آپ مالک نصاب ہیں، مال والے ہیں، پیسے والے ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ چند اہم مسائل ہم نے قربانی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔